हेलो 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 दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूं सब एकदम अच्छा होगा। दोस्तों आज की क्लास के अंदर हम लोग क्लास 11th की माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर करेंगे जिसका नाम है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। बहुत ही छोटा सा, बहुत ही क्यूट सा चैप्टर है। ज्यादा टाइम इसमें लगने नहीं वाला, एक क्लास के अंदर ही खत्म हो जाएगा, इसी क्लास के अंदर। क्योंकि इस चैप्टर का साइज एक तो बहुत छोटा है, तो इसमें से मार्क्स भी आपको बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। बहुत ज्यादा मार्क्स का नहीं बनने वाला, हार्डली एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। बट अगर सिंस इतना छोटा चैप्टर है तो छोड़ के जाने का भी कोई लॉजिक नहीं बनता है, क्योंकि एक एक नंबर आपका बहुत कीमती होता है और डेफिनेटली यहां से 3 नंबर तक का क्वेश्चन आने का भरपूर पोटेंशियल है। ठीक है ना। ये जो चैप्टर है वो आपको एक नया पॉइंट ऑफ व्यू देगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चैप्टर से बिल्कुल ऑपोजिट। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर हम लोग कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के अंदर हम लोग प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि क्या उसका ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन होगा। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे मुद्दे पे आते हैं कि क्या इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखो जी, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम जो है, इसे समझाने से पहले मैं आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की एक याद दिला देता हूं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता था। पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। एक जो कंज्यूमर होता है वो अलग अलग गुड्स को कंज्यूम करता है, उसकी अलग अलग क्वांटिटी को कंज्यूम करता है। तो जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट होता था वो ये बताता था ऐसा कौन सा पॉइंट है जब कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पे हो ना, यानी कि एक भी कदम वो ना तो लेफ्ट होना चाहता है ना ही एक भी कदम राइट होना चाहता है। जिस आउटपुट लेवल पर वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन फील कर रहा है, दैट पॉइंट वाज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। अब सेम चीज को अगर मैं प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू पे शिफ्ट कर दूं कि प्रोड्यूसर के लिए कौन सा आउटपुट, कितना आउटपुट प्रोड्यूसर बनाए तो उसके लिए सबसे ऑप्टिमम, सबसे अच्छा रहेगा। तो देखो, प्रोड्यूसर के लिए सबसे कीमती चीज होती है उसका प्रॉफिट, यानी कि वो लेवल ऑफ आउटपुट, वो लेवल ऑफ प्राइस जहां पर प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा होगा, वो क्या चाहेगा, उसी लेवल पे ऑपरेट करना चाहेगा। ऑब्वियस सी बात है, कंज्यूमर उतनी क्वांटिटी खरीदना चाहेगा जितना उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देगा, और प्रोड्यूसर उतना मैक्सिमम बनाना चाहेगा जो चीज उसे मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट कमा कर देगी। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की जो डेफिनेशन है उसमें देखो क्या लिखा हुआ है, दैट प्राइस एंड आउटपुट कॉम्बिनेशन। प्राइस और आउटपुट का कॉम्बिनेशन है, अकेले प्राइस भी नहीं है, अकेले आउटपुट भी नहीं है। ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए जो प्रोड्यूसर होगा वो क्या करेगा, बहुत ज्यादा प्राइस रख देगा कि जितना ज्यादा प्राइस होगा उतना प्रॉफिट हो जाएगा। अरे मेरे भाई, जब तू प्राइस बहुत ज्यादा रखेगा तो तेरा जो आउटपुट है वो भी तो कम हो जाएगा, क्योंकि प्राइस बढ़ने पे आपका जो सप्लाई है वो क्या, डिमांड जो है वो कम हो जाती है। ऑन द अदर हैंड, प्राइस एंड आउटपुट कॉम्बिनेशन विच ब्रिंग्स मैक्सिमम मैक्सिमम प्रॉफिट टू द प्रोड्यूसर, एंड प्रॉफिट इसके बाद डिक्लाइन करेगा एज मोर इज प्रोड्यूस्ड। यानी कि ऐसा पॉइंट, ऐसा प्राइस और आउटपुट का कॉम्बिनेशन जहां पे प्रोड्यूसर मैक्सिमम प्रॉफिट कमा रहा है, और अगर उससे ज्यादा आउटपुट वो करता है, लालच में आने के बाद उससे ज्यादा आउटपुट बनाता है, तो उसके बाद जो उसका प्रॉफिट है वो कम होने लग जाएगा। इसलिए डर के मारे प्रोड्यूसर वहीं पे रुक जाएगा जहां पर उसका मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है। अब प्रॉफिट का मतलब क्या है वो भी समझ लेते हैं। तो देखो, सिंपल सी बात है, आपने एक चैप्टर पढ़ा है कॉस्ट और आपने एक चैप्टर पढ़ा है रेवेन्यू। जैसे कि मेरे सामने ये एक कैलकुलेटर रखा हुआ है, ये कैलकुलेटर है। ये कंपनी जो है ना, ओरेवा करके कोई कंपनी है, ओरेवा। ये जो ओरेवा कंपनी है ना, इस कैलकुलेटर को जब बनाती है तो उसकी कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितने की पड़ती है, मान लेते हैं 70 रुपए इसकी कॉस्ट पड़ती है। और ये जो कैलकुलेटर बेचती है वो कितने का बेच रही है, मान लेते हैं 100 रुपए का। तो जितने रुपए में बेच रही है वो क्या हो जाता है, उसका रेवेन्यू। तो एक बात बताओ, अगर मुझे ओरेवा कंपनी का प्रॉफिट निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा, जितना रेवेन्यू है उसमें से मैं माइनस कर दूंगा कॉस्ट, यानी कि 100 माइनस 70 इज इक्वल टू 30 रुपीज। 30 रुपीज हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो देखो, प्रॉफिट रेफर्स टू एक्सेस ऑफ रिसिप्ट या फिर रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स ओवर द एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन प्रोड्यूसिंग आइटम। एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन प्रोड्यूसिंग आइटम यानी कि कॉस्ट की बात हो रही है। The amount received from sale of goods is known as revenue, as I have told you, and the expenditure on production of such goods is termed as cost. उसे cost कहते हैं, जैसा मैंने आपको बता दिया। Difference between revenue and cost is known as profit. एक नंबर का MCQ आपके पेपर के लिए बन सकता है, तो बी रेडी विद दैट। यहां पे मैंने प्रॉफिट का मतलब बता दिया, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन मैंने बता दिया, क्या क्या चीजें हैं की पॉइंट। एक तो प्राइस एंड आउटपुट का कॉम्बिनेशन, प्राइस एंड आउटपुट का कॉम्बिनेशन। दूसरा, मैक्सिमम प्रॉफिट दे रहा है, मैक्सिमम प्रॉफिट।
वो प्राइस एंड आउटपुट का कॉम्बिनेशन जहां पर मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है प्रोड्यूसर को, और उसके बाद उसका प्रॉफिट डिक्लाइन हो जाएगा अगर वो उससे ज्यादा प्रोड्यूस करने की सोचेगा तो। अब आइए जरा, अब हम लोग क्या समझने वाले हैं, अब हम लोग समझने वाले हैं कि कैसे डिटरमाइन करें कि कौन सा पॉइंट हमारा प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम होगा। जैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अंदर हम लोग कार्डिनल और ऑर्डिनल अप्रोच से निकालते थे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट कौन सा होगा, वैसे प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड है निकालने के। एक है टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच, जिसको हम टीआरटीसी अप्रोच कहते हैं, टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच, और दूसरी अप्रोच है मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच, जिसे हम लोग एमआरएमसी अप्रोच बोलते हैं यहां पे शॉर्ट फॉर्म में। और अब हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ही बात करने वाले हैं। जो आपकी पहली वाली अप्रोच है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, इट इज नॉट इन सिलेबस, आप इसको खुले तौर पर इग्नोर कर सकते हो, बुक के अंदर आपको मेंशन भी नहीं होगा। पेपर के अंदर जो आएगी वो आएगी आपकी एमआरएमसी अप्रोच, यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। आइए जरा समझते हैं एमआरएमसी अप्रोच से प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम किस तरीके से निकलेगा। तो देखो, प्रोड्यूसर जो है वो अटेन कर सकता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम लेवल का मतलब क्या है, जब भी मैं इक्विलिब्रियम लेवल बोल रहा हूं तो आपको एक ही बात याद रखनी है कि सर बात कर रहे हैं मैक्सिमम प्रॉफिट के बारे में, कि किस लेवल पे कितना आउटपुट बनाएं कि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। अब आपको ना एक चीज, आपके दिमाग में एक चीज चल रही होगी, सर ऐसा तो जितना ज्यादा आउटपुट बनाएंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। ऐसा नहीं होता है। आपका क्या होता है, प्राइस कम होता जाता है, प्राइस कम होता जाता है कई बार आउटपुट बनाने में, तो इस वजह से क्या हो जाता है कि एक सर्टेन लेवल के बाद आपका प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप मैक्सिमम कितने आउटपुट पे काम करना चाहते हो, सो दैट आपका जो प्रॉफिट है वो अपने मैक्सिमम पॉइंट पे रहे। उसके बाद आपका प्रॉफिट कम होने के चांसेस बन जाते हैं। अब आइए जरा, दो डिफरेंट सिचुएशन है, उन दो डिफरेंट सिचुएशन को हमने 1 और 2 में बताया है। एक हमारा होता है जो अगर परफेक्ट कंपटीशन है। परफेक्ट कंपटीशन का मतलब क्या होता है, जहां पर प्राइस आपका कांस्टेंट रहता है, चाहे आप किसी चीज की 1 यूनिट बेचो, चाहे ये ओरेवा वाले 1 कैलकुलेटर बेचे या 1000 कैलकुलेटर बेचे, 100 रुपए ही प्राइस होगा एक कैलकुलेटर का। प्राइस कम नहीं होता चाहे कितना भी आउटपुट क्यों ना बेच दो। तो उसे हम कहते हैं व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। और प्राइस रिमेन कब रहता है कांस्टेंट, सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। In this situation, firm has to accept the same price as determined by the industry. Industry परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो इंडस्ट्री होता है वो प्राइस मेकर होता है, और जो फर्म होती है उसको वही प्राइस लेना होता है, वो चेंज नहीं कर सकती है। इससे सस्ते में बेचेगी तो लॉस में चली जाएगी, इससे ज्यादा में बेचने की कोशिश करेगी, इस प्राइस से ज्यादा में बेचने की कोशिश करेगी, कोई उससे खरीदेगा नहीं। इट मीन्स एनी क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी कैन बी सोल्ड एट दैट पर्टिकुलर प्राइस। तो देखो, प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट एक सिचुएशन, दूसरी है प्राइस फॉल कर रहा है विद राइज इन आउटपुट। नॉर्मल बिजनेसेस में यही होता है। अगर आप देखो कि कहीं भी आप जाते हो तो आपने, लेट सपोज मैं एक कैलकुलेटर खरीदने गया तो उसने बोला मुझसे 100 रुपए लूंगा। फिर मैंने उसे कहा कि भैया मेरे को अपने ऑफिस के लिए ले जाना है, मैं आपसे 5 कैलकुलेटर खरीदूंगा। तो उसने कहा ठीक है भैया, तो 100 इंटू में 5, 500 रुपए दे दो। मैंने कहा भाई कैलकुलेटर पे मैथ्स करनी मुझे भी आती है कि 100 इंटू 5 500 होते हैं, कुछ डिस्काउंट तो दो यार। तो उसने कहा ठीक है यार, सही बंदे लग रहे हो, आगे हमसे और सामान खरीद के ले जाओगे, आप एक काम करो 480 रुपए दे दो, 20 रुपए का आपको डिस्काउंट दे दूंगा। यानी कि उसने ज्यादा यूनिट्स खरीदने पे हमें प्राइस क्या कर दिया, कम कर दिया पर यूनिट का प्राइस। ये हो गई दूसरी सिचुएशन, व्हेन प्राइस फॉल कर रहा है विद राइज इन आउटपुट। और ये किस में होता है, परफेक्ट कंपटीशन में नहीं, इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर होता है। ये छोटी छोटी बातें याद रखना, पेपर यहीं से, चाहे एमसीक्यू चाहे फुल फ्लेज क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, ठीक है ना। इन दिस सिचुएशन फर्म फॉलोज इट्स ओन प्राइसिंग पॉलिसी। फर्म को इंडस्ट्री का प्राइस नहीं लेती परफेक्ट कंपटीशन की तरह, कि परफेक्ट कंपटीशन में तो इंडस्ट्री प्राइस बना के देती है, यहां पर इम्परफेक्ट कंपटीशन में फर्म अपना प्राइस खुद डिसाइड करती है। उसने अपना प्रॉफिट मार्जिन इतना सेव कर रखा है कि अगर उसे प्राइस कम करना भी पड़े तो वो कर सकता है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं होगी। हाउएवर इट कैन इंक्रीज सेल्स ओनली बाय रिड्यूसिंग द प्राइस। और दुनिया की कोई भी मार्केट हो, चाहे आपकी मोनोपोली हो, चाहे आपकी ओलिगोपोली हो, चाहे आपकी मोनोपोलिस्टिक हो, चाहे परफेक्ट कंपटीशन हो, एट द एंड ऑफ द डे आप ज्यादा सेल्स कब कर पाओगे, जब आप किसी चीज का प्राइस कम करोगे। अगर कोई ऐसी कंपनी है जो मोनोपोली सिचुएशन में है, तो अगर उसे अपनी ज्यादा यूनिट्स बेचनी है तो बेटा उसको प्राइस कम करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि प्राइस बढ़ाने पे या सेम प्राइस पे वो ज्यादा यूनिट्स बेच पाए, ठीक है ना। आइए, तो हमारी दो सिचुएशंस हो गई जिसमें हम इक्विलिब्रियम निकालना सीखेंगे। एक है प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट विच इज पॉसिबल इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन ओनली,
और दूसरी सिचुएशन है प्राइस फॉल विद राइज इन आउटपुट, और ये चीज कब पॉसिबल होती है? इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। अब आइए जरा पहला हम लोग पढ़ेंगे कि मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच, एमआरएमसी अप्रोच में कैसे निकालेंगे हम लोग इक्विलिब्रियम लेवल। मैं आपको यहां पे दो कंडीशंस याद करवा रहा हूं और ये पूरा चैप्टर इन दो कंडीशंस पे ही बेस्ड है कि कौन सा, किस लेवल ऑफ आउटपुट को, किस लेवल ऑफ प्राइस को हम कहेंगे कि भैया ये पॉइंट ऑफ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम है। तो आइए, इसके लिए टोटल दो सिचुएशंस है और ये दो सिचुएशंस मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो आप पढ़ोगे अपने एग्जाम के लिए। अकॉर्डिंग टू एमआरएमसी अप्रोच यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम रेफर्स टू स्टेज ऑफ दैट आउटपुट लेवल एट विच, जहां पर आपकी मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू बराबर है। एक कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है कि मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होने चाहिए। मैं आपको एक रेफरेंस के लिए छोटी सी बात बता देता हूं। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? एक एक्स्ट्रा यूनिट को बनाने के लिए, एक एक्स्ट्रा कैलकुलेटर को बनाने के लिए कितनी कॉस्ट आएगी, वो होता है मार्जिनल कॉस्ट। और मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? एक एक्स्ट्रा कैलकुलेटर को बेचने पे कितना रेवेन्यू आएगा, वो हो जाता है मार्जिनल रेवेन्यू। यानी कि जब आपका मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होता है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर इस लेवल के बाद आपने प्रोडक्शन कंटिन्यू रखा कि आपके मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू बराबर थे, पर आपने फिर भी अपने प्रोडक्शन को बढ़ाए रखा और ज्यादा प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया, और अब आपका मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू आफ्टर, ऊपर जो कंडीशन है उस वाले लेवल ऑफ आउटपुट से, यानी कि MC इज इक्वल टू MR के बाद भी आप रुके नहीं, आपने और प्रोडक्शन किया और अब आपकी मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा हो गई है मार्जिनल रेवेन्यू से, तो आप कहोगे नहीं नहीं भैया, हम आगे नहीं जाने वाले हैं, हमारे लिए वही पॉइंट क्या बन जाएगा? पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम बन जाएगा। अभी इसी चीज को और डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी, ग्राफ के साथ, टेबल के साथ, तब आपको समझ आएगा। MC इज इक्वल टू MR, ये दो अप्रोचेस आपको याद होनी चाहिए। अब इसके आगे जो व्हाइट में लिखा हुआ है, ये समझाने का लॉजिक तभी बनेगा जब तक मैं आपको इसकी टेबुलर प्रेजेंटेशन नहीं करा देता। तब तक टेबल जैसे हम लोग समझ लेंगे, उसके बाद जैसे हम लोग ग्राफ समझ लेंगे, व्हाइट में लिखी हुई चीजें आपको और ज्यादा सेंस बनाने लग जाएंगी। इसलिए मैं 1 मिनट के लिए रोक रहा हूं। अभी हम लोग चलते हैं अलग अलग केसेस में कैसे हम लोग निकालेंगे प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। तो केस नंबर ए बनता है बेटा, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम उन सिचुएशन में व्हेन प्राइस क्या है? कांस्टेंट है। आपका प्राइस चाहे आप 1 यूनिट बेचो, चाहे आप 1000 यूनिट बेचो, आपका प्राइस चेंज नहीं हो रहा है, सेम टू सेम है। आइए जरा देखते हैं, इस टेबल को ऑब्जर्व करना। इस टेबल के बाद मैं एक ग्राफ बनवाऊंगा यही बगल में और आपको समझ आ जाएगा। देखो, आउटपुट सबसे पहला कॉलम है, आप चाहो तो साथ के साथ बना सकते हो। आउटपुट यूनिट्स की टर्म में दे रखा है कि कितना हम कैलकुलेटर बना रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6, 1 से लेकर 6 तक आउटपुट हमने लिखे हुए हैं। प्राइस जो है वो कांस्टेंट है, इसलिए हमने अज्यूम कर लिया है कि प्राइस कितना है? 12 है, और थ्रू आउट सेम टू सेम है। ठीक है जी। हम लोग अप्रोच कौन से फॉलो कर रहे हैं? याद रखो, एमआरएमसी अप्रोच फॉलो कर रहे हैं बेटा। एमआरएमसी अप्रोच फॉलो कर रहे हैं। टीआरटीसी अप्रोच इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, ठीक है ना। तो हमें एमआरएमसी अप्रोच के लिए एमआर और एमसी को निकालना पड़ेगा। एमआर यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू, एमसी यानी कि मार्जिनल कॉस्ट। अब आइए जरा, अगर आपको पता हो कि ये इन दो चीजों को यूज करके आउटपुट इनटू में प्राइस करता हूं जब मैं, तो बेटा क्या निकल के आता है? टोटल रेवेन्यू निकल के आता है। यानी कि अगर 1 यूनिट मैंने 12 रुपए में बेची तो 12 रुपए टोटल रेवेन्यू, 2 यूनिट अगर 12 रुपए की 1 यूनिट बेची तो 24 रुपए टोटल रेवेन्यू। इसलिए हम लोग क्या करेंगे? 2 इंटू में 12 24, 3 इंटू में 12 36, 4 इंटू 12 48 एंड सो ऑन। मैंने क्या करा? टोटल रेवेन्यू निकाल दिया। टोटल रेवेन्यू निकल गया, तो टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला अगर लिखना हो तो आप कर सकते हो कि आउटपुट इनटू में प्राइस। आप लिख लो एक बार, आउटपुट इनटू में प्राइस। अब मैं सफाई के लिए मिटा रहा हूं। टोटल कॉस्ट हमने अज्यूम करी हुई है। टोटल कॉस्ट हमारी 13, 25, 34, 42, 54 एंड 68, ये सब कुछ अज्यूम्ड है हमारा। कुछ भी ऐसा नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट इसमें लगाया है, सब कुछ अज्यूम्ड है। अब आ जाओ जरा, टोटल रेवेन्यू को यूज करके हमें मार्जिनल रेवेन्यू बनाना है और टोटल कॉस्ट को यूज करके हमें मार्जिनल कॉस्ट बनानी है। आइए जरा, टीआर फर्स्ट आउटपुट पे बेटा जो टोटल रेवेन्यू होगा वही मार्जिनल रेवेन्यू होगा। जिन बच्चों ने मेरी रेवेन्यू की वीडियो नहीं देखी, प्लीज आप वो वाली वीडियो देख लो, आपको पूरा क्लैरिटी मिल जाएगी कि मैं क्या बातें कर रहा हूं। इसके लिए आपको रेवेन्यू चैप्टर और कॉस्ट चैप्टर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है, ठीक है ना।
फिर उसके बाद नीचे वाले टीआर में से ऊपर वाला टीआर माइनस कर दो तो ये एमआर आ जाता है, यानी कि 24 माइनस 12 12, 36 माइनस 24 12, 48 माइनस 36 12 एंड 12 एंड 12, 12 12 12 12 12 12 आ गया। सिमिलरली टोटल कॉस्ट कि फर्स्ट टोटल कॉस्ट एंड फर्स्ट मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होंगी, फिर नीचे वाली टोटल कॉस्ट में से ऊपर वाली टोटल कॉस्ट माइनस करेंगे तो ये वाली मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगी नीचे वाली। सिमिलरली 34 माइनस 25 करूंगा तो हमारा यहां पे 9 आ जाएगा, और अगर आप इस तरीके से सिलसिले को कंटिन्यू रखो आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। बाकी चीजों को इग्नोर करो, अब इन चीजों को इग्नोर करो, इनको हमने यूज किया था सिर्फ इन दो चीजों को निकालने के लिए, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए हमने बाकी 4 कॉलम बनाए थे, क्योंकि ये 4 कॉलम नहीं होते तो एमआर और एमसी निकल के नहीं आ पाता, ठीक है ना। अब आइए जरा एक बात बताओ, आप सिंपल सी चीज देखो कि दो कंडीशंस हमारी बात की गई थी, एक होनी चाहिए कि MC इज इक्वल टू एमआर, MC इज इक्वल टू एमआर, उसके बाद कि MC ग्रेटर देन हो जाना चाहिए एमआर से आफ्टर MC इज इक्वल टू एमआर लेवल ऑफ आउटपुट। आइए जरा देखिए, अब आपको एक चीज दिखाऊंगा, इन दोनों को ऑब्जर्व करो और देखो कहां पर MC और एमआर आपके इक्वल है। एक तो यहां पे देखो, यहां पे MC और एमआर इक्वल है, और एक आपका यहां पे MC इज इक्वल टू एमआर इक्वल है। बहुत अच्छी बात है, MC इज इक्वल टू एमआर हमारी दो जगह इक्वल दे रखे हैं, बहुत बढ़िया। पर भैया एक कंडीशन तो दोनों ने फुलफिल कर दी कि MC इज इक्वल टू एमआर, MC इज इक्वल टू एमआर। अब बारी आती है दूसरी कंडीशन की, जब तक दूसरी कंडीशन भी फुलफिल नहीं होगी तब तक उस पॉइंट को हम लोग प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का पॉइंट बोल ही नहीं सकते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है कि जब MC इज इक्वल टू एमआर हो गया और उसके बाद प्रोडक्शन हुआ तो MC ग्रेटर देन एमआर होना चाहिए। एक बात बताओ, यहां पे देखो, जैसे ही हमने इसके बाद प्रोडक्शन किया, यानी कि यहां पे थर्ड लेवल पे आपका एमआर बड़ा है या MC बड़ा है? अरे यहां पे तो एमआर इज ग्रेटर देन MC, एमआर इज ग्रेटर देन MC, यानी कि ये वाला जो पॉइंट था, ये वाला जो पॉइंट था जहां पे 12 इज इक्वल टू 12 है, दिस इज नॉट अ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पॉइंट, क्योंकि पहली कंडीशन तो पूरी हो रही है MC इज इक्वल टू एमआर, पर दूसरी कंडीशन पूरी नहीं हो रही है कि MC इज इक्वल टू एमआर लेवल ऑफ आउटपुट के बाद MC इज नॉट ग्रेटर देन एमआर। बट अगर मैं बात करूं इस वाले की, यहां पे फर्स्ट कंडीशन पूरी हो गई, MC इज इक्वल टू एमआर। सेकंड कंडीशन चेक करते हैं, इसके बाद हमने प्रोडक्शन करा तो बेटा यहां पे देखो 14, MC इज ग्रेटर देन एमआर, यानी कि इसके बाद प्रोडक्शन करेंगे तो MC विल बी ग्रेटर देन एमआर, यानी कि यहां पर दोनों कंडीशन पूरी हो गई है। अगर दोनों कंडीशन पूरी हो गई है तो हम किस पॉइंट को कहेंगे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम? हम इस पॉइंट को कहेंगे जहां पर ये वाला, ये जो पॉइंट हो जाएगा ये प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम हो जाएगा। यानी कि आपका 5 यूनिट्स अगर आप प्रोड्यूस करते हो, 5 यूनिट्स अगर आप प्रोड्यूस करते हो और बेचते हो तो उस टाइम पर आप मैक्सिमम प्रॉफिट कमा रहे होंगे, और यही क्या हो जाएगा, आपका पॉइंट ऑफ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम हो जाएगा। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो जाएगा, ये बात आपको याद रखनी है बस। आई थिंक मैं आपको अपनी बात समझाने में बिल्कुल मतलब मैं तो कंफर्टेबल था, पता नहीं आपको समझ आई है नहीं आई है, बट यही एक पॉइंट था एंड दैट्स इट। यहीं पे चैप्टर एक्चुअली खत्म भी हो जाता है। अगर मैं इसे ग्राफ की फॉर्म में दिखाऊं बेटा, तो ग्राफ इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है। दिखने में बच्चों को बड़ा अजीब लगता है कि यार ग्राफ तो बहुत गंदा सा है इसका, बट कोई नहीं, ग्राफ भी आसान बनाने की कोशिश करेंगे। 18 मिनट की वीडियो हो गई देखते देखते। आइए ग्राफ समझते हैं। ग्राफ के लिए हमको क्या करना है, हमें कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। आप देखो, एक्स एक्सिस पे आपको हमेशा क्या रखना है, आउटपुट रखना है। एक्स एक्सिस पे हमेशा आप आउटपुट रखोगे विच इज ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स। वाई एक्सिस पे आप क्या रखोगे, आप रेवेन्यू, चाहे टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट लिख लो, मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट, ये आपने वाई एक्सिस पे रखा हुआ है। आप एक बात समझना ध्यान से, अगर आपने रेवेन्यू चैप्टर पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो प्लीज मेरी वीडियोस को देख लेना या किसी भी टीचर की वीडियो देख लेना, रेवेन्यू को जरूर देखो, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जब प्राइस आपका सेम होता है, जब प्राइस सेम है एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट, तब बेटा जो एमआर कर्व होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्योंकि देखो यहां पे एमआर क्या है, 12 12 12 12 12 सेम टू सेम है, इसलिए एमआर क्या बन जाती है, एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। दूसरा, मार्जिनल कॉस्ट का जो कर्व होता है बेटा, वो आपका क्या होता है, यू शेप का होता है। यू शेप का मतलब होता है ऐसे, पहले नीचे गिरता है, स्टेबल होता है, फिर ऊपर उठता है। यानी कि इस कर्व को मैं क्या कहूंगा, इसे मैं कहूंगा बेटा मार्जिनल कॉस्ट का कर्व। अब जरा आइए,
अगर हमें यहां पे लोकेट करना हो कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का पॉइंट क्या होगा, तो हमें समझना होगा। देखिए मैं एक बार इसे रुको, इसे लाइन चेंज कर देता हूं, ऐसे कलर चेंज हो जाएगा ना, तो समझने में ज्यादा आसानी होगी। देखो जहां पे एमसी और एमआर कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कौन कौन सी जगह, एक यहां पे और एक यहां पे, दो जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यानी कि इन दो जगह पे जहां भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं एमसी और एमआर, उस पॉइंट पर दोनों इक्वल है। यहां पर भी दो जगह इक्वल थे, एक यहां पे एमसीएमआर इक्वल थे, एक यहां पे एमसीएमआर इक्वल थे। बट हमें किसी एक ही पॉइंट को प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का पॉइंट बोलना है। तो देखो इस पॉइंट पे एमसी इज इक्वल टू एमआर है, पर अगर इसके बाद हम प्रोडक्शन करते हैं तो देखना जरा, एमसी नीचे है और एमआर ऊपर है, यानी कि एमसी इज लेस देन एमआर, एमसी इज लेस देन एमआर, जो कि दूसरी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। इसलिए इस पॉइंट को हमने रिजेक्ट कर दिया कि दिस इज नॉट अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। बट अगर मैं इसकी बात करूं तो इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट पर एमसी इज इक्वल टू एमआर है, और अगर उसके बाद हम आउटपुट बढ़ाने की जरूरत करते हैं तो आपका देखो एमसी इज ग्रेटर देन एमआर, इसके बाद एमसी इज ग्रेटर देन एमआर। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, अगर आप ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो 5 यूनिट्स इसी पे निकल के आएगा, ये बन जाएगा हमारा प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम का पॉइंट, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम का पॉइंट। बात खत्म। ग्राफ पे मैंने आपको इस चीज को प्लॉट कर दिया है। जिस बुक को भी आप रेफर कर रहे हो, मैं चाहता हूं वहां से आप एक बार इसके नोट्स जरूर पढ़ लेना, आपको और भी अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी। मुझे जितना समझाना था मैंने आपको ये पॉइंट तो अच्छे से समझा दिया। नाउ दूसरी चीज, दूसरा हम करेंगे कि आपका प्राइस फॉल कर रहा है विद राइज इन आउटपुट। कुछ नहीं है, सेम टू सेम तरीके से होगा, बस एक कर्व को थोड़ा सा चेंज करना है। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम उस सिचुएशन में जब आपका प्राइस फॉल कर रहा है विद राइज इन आउटपुट। अगेन आपको एक ही चीज देखनी है, देखो यहां पे आउटपुट आपका 1 से लेके 5 तक इंक्रीज करते हुए दिखाया है, और अब जो प्राइस है वो सेम नहीं है। प्राइस अगर एक यूनिट बेचोगे तो एक 8 रुपए की, यानी कि जैसे कोई एक टॉफी खरीदने जा रहा है तो 8 रुपए की मिलेगी, पर उसने कहा नहीं नहीं मैं तो दो टॉफी एक साथ खरीदूंगा, तो एक टॉफी का प्राइस उसके लिए 7 रुपए का लग जाएगा। फिर 3 खरीदने जा रहा है तो 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया। प्राइस इज फॉलिंग विद राइज इन आउटपुट। तो हमारा अब आउटपुट और प्राइस को मल्टीप्लाई करके हमने टोटल रेवेन्यू निकाल लिया, टोटल रेवेन्यू से हमने मार्जिनल रेवेन्यू निकाल लिया, टोटल कॉस्ट हमने कुछ भी फिगर एज्यूम कर ली और टोटल कॉस्ट को बस इंक्रीज होते हुए दिखाना है, और फिर उस टोटल कॉस्ट को यूज करके हमने मार्जिनल कॉस्ट निकाल लिया। अब एमआर और एमसी हमारे पास आ गए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये करेंगे कि हमें ये देखना है कि भाई कहां पर ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो देखो यहां पे आपको इंटरसेक्ट करते हुए एक ही जगह दिख रहे हैं, 4 4, यहां पर दोनों आपस में क्या है, बराबर है। और इसके बाद अगर प्रोडक्शन करेंगे तो हमारा क्या हो रहा है, MC इज ग्रेटर देन MR, यानी कि यही वाला जो पॉइंट है यही हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम हो गया, यानी कि इसके पैरेलल में 3 यूनिट्स दे रखी हैं। दिस इज प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, दिस इज प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। अब आप सोच रहे होंगे कि सर एक बात बताओ, यहां पे तो एक ही जगह इक्वल है, MC इज इक्वल टू MR, एक से ज्यादा जगह क्यों इक्वल नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे जो नंबर्स, जो भी इन्होंने एग्जाम्पल एज्यूम किया है वो परफेक्ट नहीं हो पाया है। आप चाहो तो इसके अलावा भी कोई एग्जाम्पल लोगे तो वहां पर क्या हो सकता है, 4 इज इक्वल टू 4 दो बार हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शायद जो बुक आप रेफर कर रहे हैं उसके अंदर आपको इस तरह का एग्जाम्पल मिल जाएगा, ठीक है ना, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है कि सर क्या एक से ज्यादा नहीं हो सकता। देखो एक हो सकता है और मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, 3 नहीं हो सकते हैं। एक होगा या तो 2 होंगे, 3 नहीं हो सकते हैं गलती से भी। अब इसी चीज को अगर मुझे ग्राफ पे प्लॉट करना हो तो मैं कैसे करूंगा, अगेन एक्स एक्सिस पे मैं आउटपुट लूंगा विच इज इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, दूसरा MR एंड MC मैं वाई एक्सिस पे ले लूंगा, ठीक है ना। अब जरा देखना, अब आपका जब भी आपका प्राइस फॉल करता है विद राइज इन आउटपुट तो MR कर्व स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। अब MR कर्व कैसा बनेगा बेटा, MR कर्व आपका बनेगा इस प्रकार, एक डाउनवर्ड फॉलिंग, इस तरीके से, ऐसे डाउनवर्ड फॉलिंग कर्व बनेगा MR का। और MC कर्व कैसा बनेगा, MC कर्व तो बेटा सदा ही हमारा यू शेप का बनेगा, इस तरीके से करके। देखो आप इस तरीके से कर सकते हो, ये रहा MC कर्व, ये रहा MC कर्व। अब आप कहोगे कि सर यहां तो 2 जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, तो देखो अगर आपने जो टेबल बनाई है उसमें एक ही जगह इक्वल है तो फिर आपको बेटा एक ही जगह इंटरसेक्ट करते हुए दिखाना है। बट अगर आप चाहो तो इसको अलग से भी करके दिखा सकते हो, इस वे में आप चाहो तो एक तरीके से ही करके दिखा सकते हो कि भैया एक ही बार इंटरसेक्ट कर रहा है,
एक से ज्यादा बार इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। ये लो, ये भी एक ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि आपका सिर्फ एक ही पॉइंट पे ये लोग बराबर हो रहे हैं, दूसरे पॉइंट पे नहीं हो रहे हैं। बट अगर आपने जो एग्जांपल लिया है उसमें दो जगह बराबर है, तो आप इसको इंटरसेक्ट करके दिखाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। और हमारा ये जो पॉइंट है ये क्या बन जाएगा, यही हमारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का पॉइंट बन जाएगा। अब एक रियल क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन, कि ऐसा ही क्यों है कि MC इज इक्वल टू MR और उसके बाद MC ग्रेटर देन MR होना चाहिए तभी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है। उसका आंसर हम यहां पे समझते हैं। देखो, MC इज इक्वल टू MR, अगर मान लेते हैं यही पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर लेट सपोज MC लेस देन MR है, अगर MC लेस देन MR है तो वो पॉइंट प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का पॉइंट क्यों नहीं है, क्योंकि एक यूनिट को बनाने की जो कॉस्ट है, जो मार्जिनल कॉस्ट है, वो कम है मार्जिनल रेवेन्यू से। तो एक प्रोड्यूसर के मन में बेचैनी रहेगी कि यार ठीक है ना, जो भी बनाऊंगा एक्स्ट्रा वो पैसा कमा के देगा, तो वो उस सेम लेवल ऑफ आउटपुट पे रुकना नहीं चाहेगा, वो और ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहेगा। एज लॉन्ग एज MC इज लेस देन MR, इट इज प्रॉफिटेबल, उसके लिए प्रॉफिटेबल है प्रोड्यूसर के लिए टू गो ऑन प्रोड्यूसिंग मोर, बिकॉज वो क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है उसके प्रॉफिट में। और प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का प्रॉफिट बढ़ना नहीं, मैक्सिमम प्रॉफिट के पॉइंट को हम कहते हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, कि उसके बाद प्रोड्यूस करने का उसका मन ही ना करे, ठीक है ना। ही स्टॉप्स प्रोड्यूसिंग मोर ओनली व्हेन MC बिकम्स इक्वल टू MR। और जब उसे लगता है कि 100 रुपए में चीज बन रही है और 100 रुपए में ही वो बिक रही है, तो वो कहेगा नहीं नहीं, इसके बाद अगर प्रोड्यूस करूंगा तो घाटे का सौदा हो जाएगा, है ना। यहां पे वो रुक जाता है। MC ग्रेटर देन MR, व्हेन MC इज ग्रेटर देन MR, यानी कि बनाने की कॉस्ट ज्यादा है एज कंपेयर टू कितने में बिक रही है। आफ्टर इक्विलिब्रियम इट मींस अगर इससे ज्यादा प्रोड्यूस करोगे बाबू तो आपके प्रॉफिट्स कम होने चालू हो जाएंगे। इसलिए दोनों कंडीशंस पूरी होनी जरूरी है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम की सिचुएशन को पूरा करने के लिए। दैट्स इट। और इस तरीके से हमारा जो चैप्टर है ये खत्म होता है। इसमें आप जो बैक क्वेश्चंस हैं आप प्लीज जितना ज्यादा हो सके अटेम्प्ट करिए। कमेंट्स के अंदर अगर आपको डाउट है तो वो डाउट पूछो, मैं बिल्कुल आपको एक एक चीज का डाउट क्लियर करूंगा। और बाकी अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी रहेगा। बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं और यूजफुल वीडियोस के लिए प्लीज मुझे सजेशन देते रहो, सो दैट मैं आपकी हेल्प के लिए बनाता रहूं। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।